प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि उसने आपके बीच में एक समय और दिया कि मैं आया हूँ। पिछले दिनों हम बाहर थे, प्रभु ने बहुत सी आशीषें दी और आज का जो विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, अगर आप और मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो हमारे जीवन में एक बात को जानने की बहुत ज़रूरत है। और जो विषय आज है वो है समय को जानो और यीशु को पहचानो। जब तक आपकी जान पहचान किसी से नहीं होगी आप उसको नहीं जान सकते हैं। आप उस दिन को याद कीजिए। And very first day when I had come to this church and I preached, we had gap. You know, हमारे बीच में गैप था, हेजिटेशन था, लेकिन आज we are one. हम प्यार में बंध गए हैं। हम फोन पे एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं। ठीक इसी प्रकार से इफ वी हैव गैप बिटवीन माय लॉर्ड एंड अवर चर्च, तो हमें प्रभु के पास आने की ज़रूरत है। और इसको केवल इसी प्रकार समझ सकते हैं कि हमने ये जो पढ़ा, स्क्रिप्चर रीडिंग पढ़ा था, हमने रेस्पॉन्स रीडिंग, हमें कोई चिन्ह दिखा, हमें कोई चिन्ह दिखा कि प्रभु तो जब तू आएगा तो क्या होगा। और चेलों से कहा, चेलों ने समझा और चेलों ने कहा हम रोटी लाना तो भूल गए। क्या आप अपना वचन, ये जो जीवन की रोटी है, कहीं लाना तो नहीं भूले आप लोग? क्या आपके पास बाइबल है? क्या आपके पास वो वचन जो हमारे जीवन में होना चाहिए, जो सारी बातों को बताएगा? साम 119:11 कहते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, इसको दिमाग में डाल लिया। दैट इज स्टक इन माई माइंड, आई कैन नॉट फॉरगेट योर वर्ड। प्रभु यीशु, मैं तेरे को सुनना चाहता हूँ। मेरे को समय के अनुसार, जो इस समय चल रहा है, इसके अनुसार मुझे बता कि मेरे को और क्या करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें इस वचन को, जो प्रभु का वचन है, अपने जीवन में बहुत गहराई से लेना है। अगर आप परमेश्वर के वचन को कुलुसियों 2:6 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि वो जैसा तुमने प्रभु को परमेश्वर करके ग्रहण किया है उसमें ही बढ़ते और जड़ते पकड़ते बढ़ते जाओ। जड़ भी पकड़ो और बढ़ो भी। और परमेश्वर के वचन में यहाँ तक लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो, बसने दो, बसने दो। आप जानते हैं कि करीब 2 महीने से मैं इस वचन को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड आई एम प्रिपेयरिंग यू दैट यू मे लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, यू मे लिसन द वॉइस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की बात को सुन सकें। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो आप गौर करना, जो व्यक्ति बात कर रहा है फ़ोन पे, आप उसका एक्सप्रेशन देखना। कभी वो हंसता है, कभी कैसा फेस का एक्सप्रेशन रहता है, कभी अपने शरीर को हिलाता है। क्यों? उसे उस वॉइस से कुछ मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब आप 24 चैप्टर ऑफ लूक का पढ़ेंगे और वहाँ पढ़ेंगे एमाउस के रास्ते पे जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो गया और जब वो बात कर रहा है प्रभु, और जब उनकी आंखें खुली, यीशु ने जब आखिरी बार उनकी रोटी खाई और जब उनकी आंखें खुली तो वो कहते थे, क्या ये जब हमसे बात करता था हमें एक्साइटमेंट नहीं होता था, हमें उत्तेजना नहीं होती थी? ठीक इसी प्रकार से मेरे बेटे और मेरे बेटियों, भाइयों और बहनों, अगर आप परमेश्वर की जिस दिन आवाज सुनने लगेंगे, आपका परमेश्वर का आत्मा के साथ संबंध हो जाएगा। जैसे पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है तो रोमियो 8:16 में लिखा है कि तब परमेश्वर का आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाती है। जैसे हमारी माइथोलॉजी में लिखा है कि आत्मा सो परमात्मा, वही आत्मा आपके साथ मिलकर बात करेगा। और जब आप हैगा तो आप हमेशा कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। क्योंकि प्रभु तूने कहा है यशायाह 1:18 में कि आप अपन आपस में बातचीत करें। अवर गॉड इज विलिंग टू टॉक टू यू। आपसे मुझसे प्रभु बात करने के लिए तैयार है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है, अगर आप हिब्रू 5:12 पढ़ेंगे, हिब्रू 5:12 पढ़ेंगे तो कहते हैं समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप सब लोग, जैसे आप तीनों बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हाई बच्ची है, आप सब हैं, हमारे भाई वो पीछे बैठे हैं। इन लोगों ने यहाँ आने के बाद अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए गुरु बने, यहाँ के सारे नॉलेज को प्राप्त किया ताकि वो इस स्थान पर अपने आप को ऊंचा उठा सके। ठीक
इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में कहता है कि तुम्हें आत्मिक रूप से भी गुरु बनना है, ताकि तुम मेरी आवाज को सुन सको, ताकि तुम मेरी बातों को सुन सको। अब पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है? अपनी बाइबल निकालिए, जब मैं आपको वर्सेस बोलता हूं पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, मैं आपके साथ पढ़ता हूं, आप देखिए और उस पर अंडरलाइन कीजिए कि प्रभु आपसे और मुझसे समय के विषय में क्या कहना चाहता है। और बाइबल में समय के विषय में बहुत कुछ कहा है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं द बुक ऑफ जरमाया, द बुक ऑफ जरमाया, हिंदी में यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 8 चैप्टर और 7 वर्ष में आप देखिए कितनी गहरी बात लिखी है। और उसके द्वारा आप अपने आप को जांचिए, मैं भी अपने आप को जांचूं कि हम क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार आज तक उस समय को जाने हैं जिस समय के लिए हम कहते हैं कि जीसस इज कमिंग सून। जब समय आएगा यीशु का, आर वी रेडी, आर वी प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर कमिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट। मैं अक्सर कहता हूं जीसस क्राइस्ट, जीसस इज कमिंग सून, आर यू रेडी? इफ नॉट, बी होली इन बी रेडी। हमें तैयार रहना है। देखिए यिर्मयाह की पुस्तक में क्या लिखा है, द बुक ऑफ जरमायाह 8 चैप्टर एंड 7 वर्ष में कहता है आकाश में लग भी अपने नियत समय को जानता है। पक्षी लोग समय को जानते हैं, लेकिन हम चर्च का समय नहीं जानते हैं। हम ऑफिस का समय जानते हैं, हम काम काज का समय जानते हैं, लेकिन प्रभु का समय नहीं जानते हैं। एम आई रॉन्ग? गलत हूं? बताइए अगर मैं गलत हूं तो। अगर गलत नहीं हूं तो बाइबल में आगे देखेंगे प्रभु क्या कहता है। कहता है कि आकाश में लग भी अपने नियत समय को जानता है, और पंडुकी, सुबह सारदी अपने आने के समय रखते हैं। हमारा प्रभु के समय आने का क्या है? क्या हम प्रभु से बात करने के लिए समय पे आते हैं क्या? कितनी बड़ी बात लिखी बेटा है। देखिए कितनी, क्या हम जानवर से गए बीते हैं क्या हम पक्षियों पे गए बीते हैं? परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी आत्मा हमें दी है। मैं रो रो के चिल्ला के कहता हूं कि बी रेडी बिकॉज जीसस इज कमिंग सून। प्रभु आ रहा है। पक्षी लोग समय जानते हैं, लेकिन हमें अपने समय का नहीं पता। प्रिय भाइयों और बहनों, आगे वो कहता है अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा परमेश्वर के नियम नहीं जानती। एक और वचन निकाल लीजिए, द बुक ऑफ यशाया, द बुक ऑफ आइज़ा चैप्टर 1 उसका 2 वर्ष मैं आपके लिए पढ़ता हूं। आप लोग पढ़िए, जितने अभी आप हैं, आप लोग सावधान हो जाइए। जीसस इज कमिंग सून, उसका समय नजदीक आ गया है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको देख के अपने आप को तैयार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि 25 अध्याय 24 चैप्टर ऑफ मैथ्यू में दरवाजा बंद हो जाए और वो खटखटाते रहें कि प्रभु हमारे लिए तैयार हो। तो प्रभु कहे मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे सामने से चले जाओ, तुम मेरे लोग नहीं हो, क्योंकि तुमने उस समय को नहीं जाना जो सेवक ने चिल्ला चक्कर कहा, बी रेडी, द टाइम इज कमिंग सून। तुमने नहीं जाना, मैं भी तुम्हें नहीं जानता। एक जानवर की और कथा देख लीजिए। देयर वन मोर एनिमल, व्हाट द बाइबल सेज, आइज़ा 1:2, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। स्वर्ग, हेवन एंड द अर्थ लिसन। परमेश्वर कहता है पृथ्वी पर रहने वालों के लिए, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। आप लोगों को हम बचपन से परमेश्वर ने हमें पाला पोसा है, हमें संभाला है और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। हम उसके अगेंस्ट में हो गए, हम उसकी बातों को नहीं मानते, उसके समय को जो है हम उसको सही समय पर नहीं देते। बैल तो अपने मालिक को जानता है, ऑक्सन। गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, ये जाति कैसे पाप से भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कुकर्मी हैं, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये होकर दूर हो गए। समय को जानो, प्रभु को पहचानो, यीशु को पहचान लो, यीशु से अपनी जान पहचान कर लो। प्रिय भाई और बहनों, कुछ नहीं पड़ा इन दुनिया में। आपको जितना समय मिला है, मुझे जितना समय मिला है, हमें इन सारी बातों को करना है। तो आप कहेंगे प्रभु के दास आप ये बताइए कि आपने समय के बारे में बताया, इस समय को जानने के लिए हम क्या करें? ऐसी कौन सी चीज है कि हम पहचाने कि हाँ अब ये चीज है, तो हमें पता लग जाए कि Jesus is standing at the door of my heart, at the door of my house, and constant he is knocking at the door and saying, open the door, I want to come in, I want to sup with you, I want to live with you, I want to clean your house.
जीसस स्टैंडिंग एट द डोर। तो पूछिए कि कौन सी ऐसी बात है कि जिसको देख करके मैं तैयार हो जाऊं कि प्रभु तू आ रहा है, आई वॉन्ट टू बी रेडी, मैं तैयार होना चाहता हूं। तो मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। मैं इन 4 बातों को आज अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए। लोग कहते हैं कि मैंने अपने दिमाग में गांठ बांध ली कि उसने मुझको ऐसा कहा था, अब मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखूंगा। लेकिन इस बात को अपने दिमाग में, दैट शुड बी स्टक इन योर माइंड, इन माई माइंड, दैट व्हेन जीसस विल कम, आर वी रेडी? व्हाट द टाइम इज कमिंग। ये परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, मेरा वचन नहीं है, मेरे पास बुद्धि ज्ञान नहीं है। परमेश्वर ने कहा इस कलीसिया के लोगों को, दुनिया के लोगों को जो आज केवल संसार में अपने जीवन को कॉम्प्रोमाइज का जीवन बता रहे हैं, कहते हैं कि हम मसीह हैं, ऊपर से तो मसीह हैं, अंदर से हम वो करते हैं कि लोग बुरा ना मान जाए। देखिए 4 चीजों में क्या चीजें हैं। 2 तिमुथी 3 चैप्टर उसके 1 से 5 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये आपके लिए पहला चिन्ह है। वो समय जब आएगा यीशु मसीह के आने का, तो क्या होगा आपको, यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर योर सेल्फ। यहाँ पे लिखा है, पर ये जान रख, ध्यान देखिए, बाइबल में पढ़िए, खोलिए अपनी बाइबल, पढ़िए, देखिए क्या लिखा। मेरे साथ पढ़िए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इंग्लिश है। वट एवर द लैंग्वेज यू हैव, आई थैंक गॉड, अवर गॉड इज द गॉड ऑफ लैंग्वेजेस। थैंक गॉड। जेनेसिस 11 चैप्टर में उसने लैंग्वेज को बनाया। एक्ट 2 चैप्टर में परमेश्वर ने लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। कितनी भाषा है आपके पास, जिस भाषा में भी मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। लुक एट द बाइबल, अपनी आंखें फिक्स की बाइबल है। 2 तिमुथी 3:1, ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कैसे समय आएंगे? कठिन। वो क्या है ये कठिन समय, क्या है सवाल होता है। और ये कठिन समय कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे? कहीं नहीं आएंगे, संसार में नहीं आएंगे। ये कठिन समय कलीसिया में आएंगे। पौलुस तिमुथी जो जवान पास्टर है, तिमुथी से यंग पास्टर, उसको, उसकी कलीसिया को, उस पास्टर को वो सावधान कर रहा है कि तिमुथी देख, अंत के दिनों में तेरी कलीसिया में कठिन समय आएंगे। और आज के युग में प्रभु ने मुझसे कहा कि देख, तू दुनिया के लोगों को बता दे, दुनिया के लोगों को बता दे कि कलीसिया में कठिन समय आ गए हैं। आप कहेंगे क्या क्या चिन्ह है? पढ़िए, 2 वर्ष पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। ये सारी बातें कलीसिया में पाई जाती है। क्योंकि मनुष्य, आप स्वार्थी, लोभी, काउंट कीजिए, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, डिसओबीडियंट चिल्ड्रन, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर की नहीं परंतु सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी भक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना। 19 कैरेक्टर हैं जो कलीसिया में पाए जाते हैं। आप अपने दिमाग को खोलिए, आत्मा की आंख को खोलिए। जब कलीसिया में जाते हैं तो आप पाएंगे इस प्रकार के लोग आपको कलीसिया में मिलेंगे, मंदिर में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस कहता है, हे थिमोथियुस सावधान, अंत के दिनों में कलीसिया में कठिन समय आएंगे। प्रभु के सेवकों के लिए प्रभु वचन कहता है, हे परमेश्वर के जन सावधान, तेरी कलीसिया में कठिन समय आ गए हैं, इसलिए जाग और तैयार हो जा। मुझे नहीं पता आप लोग इस वचन को किस प्रकार से लेंगे। हमें अपने दिमाग को खोलना है। जब भी कोई प्रभु का रेवोल्यूशन मुझे मिलता है तो फर्स्ट आई टेक फॉर मी, मैं कहता हूँ प्रभु ये वचन मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये कलीसिया मुझे इसलिए दी है और जितनी भी कलीसियाओं के पास ये वचन पहुँच रहा है ये परमेश्वर ने इसलिए दिए कि वो लोग जाग जाएं और समझ जाएं। पहली चीज़ क्या है? समय को जानो, प्रभु यीशु को पहचानो और ज्ञानी हो जाओ, टीचर बन जाओ, क्योंकि कलीसिया के इसी काम से आप जानेंगे कि कठिन समय आ गए हैं। द टफ टाइम हैज बीन स्टार्टेड। आप देखिए कलीसिया का क्या हाल है। अपने दिल पे हाथ रखिए और पूछिए, एम आई फेथफुल फॉर माई चर्च? एम आई फेथफुल टू माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? I am faithful my job, I am faithful my family, I am faithful this, but I am not faithful to my church and my Jesus.
नॉट माई बाइबल। सेकंड चीज पौलुस क्या कहना चाहता है? 2 तिमोथी 4 चैप्टर 1-4 निकाल लीजिए, आप पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए इनको और बांध लीजिए। देखिए बेटा और बेटियों, भाई और बहनों, यही वचन आपको प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा करेंगे और कहेगा, प्रभु कहेगा, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे फ्रेंड, तुम अच्छे हो क्योंकि तुमने उस तारीख को 31 मई को तुमने वचन सुन करके अंडरलाइन किया, इसे अपने जीवन में लिए। आओ मेरे साथ इस भाग में हो जाओ, इस देश के वासी बन जाओ। सेकंड टॉपिक में क्या कहता है? समय के समय, पहला वर्ष, ऐसे समय के लिए पौलुस क्या कहना चाहता है? सवाल ये उठता है जब कलीसिया में आएंगे तो यह लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं। यह परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। परमेश्वर मुझे चिता रहा है कि तुझे किस प्रकार से कलीसिया को संभालना है, तुझे किस प्रकार से प्रभु के सेवकों को तैयार करना है, तुझे किस प्रकार से सुनने वालों को अलर्ट करना है कि समय खराब आ गया है। बिकॉज जीसस इज कमिंग सून, प्रिपेयर द पीपल एंड आस्क देम, आर यू रेडी? इफ नॉट, बी रेडी एंड बी होली, बिकॉज जीसस इज कमिंग सून एंड वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड, वी आर काउंटेबल, वी हैव टू गिव चार्ज समय का। क्या लिखा आगे? तू वचन का प्रचार कर। पहली चीज क्या है? सेकंड वर्स, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट। मैं ऐसा तो नहीं डांटता ना आपको, मैं डांटता तो नहीं ना आपको, मैं आपको तैयार कर रहा हूं ना। पौलुस क्या कह रहा है अपने यंग पास्टर से? तूने डांट जो चर्च में 90 चीज रखते हैं, जो घमंडी हैं, जो फेथफुल नहीं हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपवित्र हैं, समय का ध्यान नहीं रखते, तू उनको डांट, उनको संभाल। लेकिन मैं आपको डांट नहीं रहा, मैं आपको तैयार कर रहा हूं। केवल ये वचन कहता है कि उन्हें उलाना दे, डांट और समझा, क्योंकि ऐसे समय आएंगे कि लोग खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे। रीड इन योर बाइबल, राइट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज 31 तारीख, इस 5वें महीने के आखिरी महीने में आखिरी संडे है। अब आपको परमेश्वर ने 2015 में 52 संडे दिए थे और 52 संडे में आप 5 संडे को देखिए कितने संडे चले गए। अगर आपने रेगुलर अटेंड की है रेगुलर तो आप धन्य हैं, अगर नहीं किए तो सोचिए, प्रभु मैं कई कारणों से इन समय को नहीं कर सका, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं जो कुछ भी तेरा वचन मेरे पास इन माध्यम से पहुंच रहा है मैं उनको सुनूं, अपने आप को तैयार करूं। आई वॉन्ट टू बी रेडी फॉर योर सेकेंड कमिंग। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। कहता हूं लोग खरा उपदेश नहीं सहन सकेंगे, अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक सेवक बटर लेंगे जो उनकी ऊपर मजा करेंगे। ओ ब्रदर आप बहुत अच्छे हो, सिस्टर आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत दान देते हो, ओ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, आप कलीसिया में बहुत साथ देते हो। उनसे पूछो क्या आपने जीवन दिया प्रभु को? आपने देखा होगा, मैं हमेशा कहता हूं वी हैव टू कमिट आवर सेल्फ, हमें अपना जीवन प्रभु को देना है और जब प्रभु को जीवन दे देंगे तो सब कुछ दे देंगे। तो यहाँ पे लिखा है आपको कौन सा डॉक्टर चाहिए? सवाल ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो डॉक्टर जो आपका ऊपर इलाज करता है या वो डॉक्टर जो आपको पेन दे करके आपके इलाज को ठीक करता है? प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा डॉक्टर है, कभी कभी तकलीफ दे करके हमें अपने पास लाता है, क्योंकि बाइबल कहती है, हमारा प्रभु कहता है जिनसे प्यार करता है उन्हें कोड़े भी मारता है, उन्हें पिटाई भी करता है। आपने पता नहीं देखा नहीं होगा, हमने पॉटर को देखा है, जो वन पॉट मेकर होता है, कुम्हार होता है, वो जब मटके बनाता है तो अंदर हाथ रखता है, ऊपर से मारता है, ध्यान रखता है। कभी कभी प्रभु हमारी संभालता है। मेरा व्यक्ति अनुभव है, ये जो कुछ भी संदेश आपको दे रहा हूं ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि किस प्रकार से परमेश्वर की आवाज मेरे कानों में आती है और प्रभु कहता है लिख और कलीसिया को पहुंचा दे। यूहन्ना से कहा जो तुझे मिला है उसे लिख ले और कलीसिया को पहुंचा दे, क्योंकि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, कानों की खुजली के कारण अपने लगना सिर बटोर लेंगे। और कहता है अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ये है क्या है कथा कहानी है? मैं देखता हूं लोगों के घरों में जाता हूं, कईयों के घरों में
लोग टीवी के सामने बैठ के 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे बिता देते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है जॉन 10:10 में, चोर किसी काम के लिए नहीं आता। चोर कौन है? शैतान है। ही इज स्टीलिंग योर टाइम। वो चोर इस काम से नहीं आता है, आपके चोरी करने आता है समय की, आपको घात करने आता है। मैं भी बहुत गुलाम था इसका। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी फिल्में। बॉलीवुड कमजोर था। मैं कहता था अगर प्रभु को जीवन दे दूंगा तो मुझे फिल्में छोड़नी पड़ेगी। मैंने 8 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm का टेस्ट देख के मैं प्रोजेक्टर चलाता था। ये मेरी गवाही है। फिल्मों को गुलाम था मैं। वो मेरा समय लेती थी। कॉलेज से छोड़ करके मैं जो भी नई फिल्म लगती थी मैं जा करके फ्री में, मैं ऑपरेटर से कहता मैं आज मैं काम कर लूँगा तेरा तुझा। मैं 2-2, 3-3 काम करता था, वो प्रोजेक्ट चलाता था, 10 फिल्म देखता था। लेकिन जब से प्यारा ये शिव आ गया, मैंने अपने आप को तैयार कर लिया। मैं सोचता हूँ कि मैंने उस समय बहुत समय बर्बाद किया, लेकिन कहते ना देर आए दुरुस्त आए, ठीक है नहीं? तो हमें अपने जीवन में देखना है कि हमें इन बातों का ध्यान रखना है। सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा का पूरी कर। अब सवाल ये उठता है कि परमेश्वर कहता है कि कलीसिया के द्वारा ये सारी बातें हो रही हैं, तो हमें क्या करना है? 1 थेसलोनिकियों 4 चैप्टर 1-7 अगर आप पढ़ेंगे तो उसका एक ही वर्ष पढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र और बनो और अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, अंदर से भी और बाहर से भी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सेवक पीटर, जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया, और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उसने प्रभु यीशु मसीह को जब समय के अनुसार उसके साथ रहते हुए जब उसको गौर से जाना तो उसने देखा जो पवित्रता यीशु मसीह में है, उसने उसी बात को, लेविटिकस की बातों को 1 पीटर उसके 1 चैप्टर 5-16 लिखा है, बी होली बिकॉज आवर गॉड इज होली। अपने सारे साल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। दूसरी बात आपने देखी कि किस प्रकार से परमेश्वर का जब समय आएगा तो लोग खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे। आप किसी को बोलो ये लंगड़े, ये काणे, तो क्या होगा? बुरा मान जाएगा। अब उससे यार तू लंगड़ा कैसे हो गया, यार तू काड़ा कैसे हो गया, है फर्क, बुरा नहीं मानेगा। हमें परमेश्वर के वचन को, मैं आपको डांट नहीं रहा, मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और इसलिए हमें समय के अनुसार ज्ञानी होना है, समझदार होना है और समझना है कि यीशु मसीह जब आएगा तो कौन कौन से समय होंगे। कलीसिया हम आएंगे, कलीसिया में 19 प्रकार के लोग होंगे, फिर उसके बाद 19 प्रकार के लोगों में एक कलीसिया ऐसी होगी कि सच्चा खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे, कानों की खुजली के कारण और कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। तीसरी चीज, थर्ड बात, 1 जॉन 2 चैप्टर 18 और 19 वर्ष में पढ़ना चाहता हूँ। अब परमेश्वर का दास यूहन्ना जो यीशु मसीह का बहुत ही गहरा चेला है, और यीशु हमने चाहा तो ये यूहन्ना के जीवन के बारे में भी देखेंगे कि वो किस प्रकार से परमेश्वर की आवाज़ सुनता था, उसका सीक्रेट क्या, व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ऑलवेज ही वाज रेडी टू लिसन जीसस क्राइस्ट। तो वही बात सुन करके कहता है 1 जॉन चैप्टर 2 18 वर्ष, हे लड़कों, हे लड़कियों, हे भाइयों, हे बहनों, ये अंतिम समय है। दिस इज द लास्ट टाइम। आज का मैसेज मेरा समय पर है। आप लोग अगर समय, संसार की सारी बातों को पहला समय देते हैं तो वी आर नॉट फेथफुल। हमें अपने कार्यों को भी और प्रभु को भी समय पूरा देना है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें एक ही दिन 1.5 घंटा मिलता है, 2 घंटे मिलते हैं, और उसमें से भी अगर हम 1 घंटा लेट आ गए, आधे घंटे लेट आ गए तो आशीष खत्म। लेकिन फिर भी प्रभु कहता है एक समय और, एक समय और, हमें टाइम दे रहा है। तो कहता है ये अंतिम समय है, जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठकर, ध्यान से सुनना, मसीह के विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। अब वो विरोधी कौन है? सुनने वालों ध्यान से सुन लो, वो विरोधी कौन है? जो कलीसिया में है,
वे निकले तो हम में से हैं, पर हम में के नहीं थे। कि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, कलीसिया को छोड़कर नहीं जाते, कलीसिया के साथ फेथफुल रहते। पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे हम में के नहीं हैं, हमसे मेल नहीं खा सकते, वो खरा उपदेश सुनने वाले नहीं हैं, वो छोटी छोटी बातों पर बुरा मानने वाले लोग हैं। तो सोचिए, जब परमेश्वर खड़ा होगा, उनको कहे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तो कहेंगे प्रभु हम तेरी बातों को नहीं मानते, तू ऐसा क्यों कह रहा है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमसे कहा है समय को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर के दास में इफिसियों 5:16 में लिखा है वी हैव टू रिडीम द टाइम, हमें समय को समझना है। इफिसियों 5:10 में भी यही बात लिखा है कि यीशु को क्या अच्छा लगता है, वॉट इज एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड। जो प्रभु को अच्छा लगता है हमें वो ही करना है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्रभु के वचन में हम इस बात को जानने की कोशिश करें कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। चौथी बात आपको बताना चाहता हूं, अब कौन सा समय है। 3 बात देखी, पहली कठिन समय आएंगे चर्च में, दूसरी लोग खरा उपदेश नहीं सुनेंगे, तीसरी बात हमने देखी कि ये समय कैसा है कि कलीसिया के लोग कलीसिया को छोड़कर इधर उधर भटकते रहेंगे, क्योंकि वो हम में के अर्थात प्रभु के सच्चे मसीही नहीं है। बात बड़ी बड़ी करेंगे, पवित्र आत्मा की बात करेंगे, वो चर्च की बात करेंगे, लेकिन वो प्रभु के प्रति विश्वास होंगे। अब आपको जो खास बताना चाहता हूं अंतिम समय की, डू यू नो, क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा झूठ कहां बोला जाता है? बताएंगे आप में से है कोई? सबसे ज्यादा झूठ एक तो कोर्ट में बोला जाता है, दूसरा कलीसिया में बोला जाता है, मंदिरों में बोला जाता है। आप कहेंगे पास्टर साहब प्रूफ करके दियो, करूं प्रूफ है, करूं? हम गाना क्या कहते हैं, सब मैं देता हूं, अरे 10% तो दिया जाता नहीं है, सब क्या दोगे आप है? तन मन और धन की बात मत बोलो भैया, कहानी सुनो। एक समय की बात है, सुनना, आप भी सुनना, आप भी सुनना। एक समय की बात, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका और इंडिया के 3 पास्टर गोल मेज पे चाय कॉफी पी रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। तो अमेरिका के पास्टर ने कहा कि यार हम कलीसिया के बारे में गाना गाते हैं, ऑल टू जीसस आई सरेंडर, ऑल टू जीसस, ऑल टू जीसस है, लेकिन क्या हम इस बात पर करते हैं? तो आज अपन चर्चा करते हैं कि हम अपनी कलीसिया में प्रभु को दान कैसे देते हैं। तो दोनों ने कहा, पहले अमेरिका वाले से, पहले आप बताइए, ध्यान से दीजिए, तन मन धन, धन नहीं, तन मन दे देंगे, धन नहीं देंगे, है ना। तो अमेरिका वाले ने कहा ऐसा है जी, हमारा जो तरीका है, हमारी कलीसिया में जो सिखाया गया है वो ये है कि हम बड़ा सारा सर्कल बनाते हैं और जो पैसा मिलता है हम ऊपर फेंकते हैं, और जो पैसा सर्कल के अंदर गिरता है वो हम प्रभु को देते हैं, और जो बाहर गिरता है वो हम रखते हैं। प्रेज गॉड। इंग्लैंड वाले से कहो भाई आप कैसे देते हो? क्या तरीका हमारा भी ऐसा ही है, हम ऊपर फेंकते हैं, पैसा जो अंदर गिरता है वो हमारा है और जो बाहर गिरता है वो प्रभु का है। इंडिया वाले ने कहा ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं यार, मैं क्या बोलूँगा। उन दोनों ने पूछा इंडिया वाले से कि आप भी कहते हैं? उन्होंने कहा जी तरीका तो हमारा भी ऐसा ही है इंडिया लोगों का। सुनिए, तन मन धन गाने वाला, यीशु को मैं सब कुछ देता। तो उन्होंने कहा तरीका तो हमारा भी ऐसा है, हम क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, हम ऊपर फेंकते हैं, जो ऊपर रह जाता है प्रभु का आता है, जो नीचे होता है हमारा आता है। वाह रे मसीहो, क्या करोगे प्रभु के आने के दिन? प्रभु कहता है तुम भी नीचे रहो क्योंकि तुम्हारा सब कुछ नीचे रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे ज्यादा झूठ मंदिर में, प्रभु के भवन में, कलीसिया में, कोर्ट में दिया जाता है, क्योंकि हम गीत तो गाते हैं लेकिन देते नहीं हैं। आज हम आपसे कहते हैं, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, कहीं ये मत सोचना कि पास्टर साहब कह रहे हैं कि उनको तनख्वाह चाहिए, मुझको आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मेरे लिए पुलपिट और मेरे लिए ऑनर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, यू आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, वन सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज मैं खाली हाथ प्रभु के पास जाना नहीं चाहता। तो यहाँ पे लिखा है कि अंत के दिनों में क्या होगा, ये कटनी का समय है। आप जानते हैं
ये कटनी का समय है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु ने अपने जीवन में, अपने वचन में इस बात को हमारे लिए रखा है। जब हम इस वचन कटनी का समय क्या लेकर हम प्रभु के पास जाएंगे हैं, और प्रभु के वचन में हम इस चीज को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 21 1-4 हम देखें, प्रभु यीशु मसीह ने ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को कंबाइंड करके बताया है कि बाइबल में केवल एक ही व्यक्ति है जिसने अपना सब कुछ यीशु मसीह को दे दिया। लिखा है कि एक विधवा, लोग प्रभु मंदिर के वहां कंकोरे पे बैठा हुआ है, लोग प्रभु को दान डाल रहे हैं। आप देखिए वो विधवा औरत, बूढ़ी औरत आई है, उसके पास कुछ नहीं है, कुछ अधेन है, कुछ पैसे हैं थोड़े से। वो डर रही होगी कि लोग इतना सोना चांदी डाल रहे हैं, लोग इतना कुछ डाल रहे हैं, कोई मुझे देख ना ले। हो सकता है हाथ कांपते हुए उसने डालोगे। प्रभु ने कैसे डाला? सबसे ज्यादा इसने सब कुछ डाल दिया। उसने तन भी डाल दिया, मन भी डाल दिया, धन भी डाल दिया। प्रिय भाई और बहनों, अंत के दिनों में प्रभु कहता है कि लोग अपने पैसे से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से प्रभु से ज्यादा प्यार करेंगे। वो अपने लिए जिएंगे। प्रभु बेटा, प्रभु अपने लिए ही प्रभु के लिए नहीं जिएंगे। परमेश्वर से हमें ये बात मांगनी है कि प्रभु, आपके वचन में लिखा है, मलाकी 3:8 से लिख रहा हूं, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हेलो, क्या परमेश्वर को हम धोखा दे सकते हैं क्या? परमेश्वर के वचन में लिखा है, साम भजन में लिखा है 11:4 में, परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में है, उसकी आंखें, उसकी पलकें इंसान को जाती रहती हैं। हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझे धोखा दे सकते हो तो अभी पूछते हो कि हमने किस बात में धोखा दिया? 10 मांसा उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप, क्या तुम मुझे लूट रहे हो? वरन सारी जातियां ऐसे करती हैं। सारे 10वां भंडार परमेश्वर के भवन में लिया हो ताकि प्रभु की सेवा के लिए कुछ हो। और भी बहुत सी बातें प्रिय भाइयों, 4 बातें मैंने आपको बताई हैं कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। कलीसिया में 19 प्रकार के लोग होंगे। दूसरा, लोग कठिन समय आएंगे, लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, सच्चाई को नहीं सुनेंगे। तीसरा, कठिन समय ऐसा होगा कि लोग अपने आप को मसीह के विरोध में खड़ा कर लेंगे। मसीह विरोधी आ चुके हैं। आप जानते हैं किस प्रकार से आप पुरुषों ने पुरुषों के साथ, स्त्री ने स्त्रियों के साथ अपने व्यवहार को बदल दिया है। कलीसियाओं में ऐसे लोगों को स्थान दिया जा रहा है। ये अंतिम समय है। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, बी रेडी, प्रभु आने वाला है। हमें अपने आप को तैयार करना है। आइए हम अपने आप को तैयार करें और आज के बाद झूठ बोलना छोड़ दें कि तन मन धन उसे दो, अपने प्रभु यीशु को सब कुछ दो। ऑल टू जीसस आई सरेंडर। झूठ बोलना छोड़ दें हम। प्रभु का धन्यवाद। व्यक्तिगत अनुभव से आज तक प्रभु ने एक दिन भी नहीं छोड़ा, एक दिन भी नहीं छोड़ा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। आपको दिया गया है, जो कुछ दिया है उसे थाम लो, अपने सीने से लगा दो कि प्रभु आज 4 बात पता लगी है। अब मुझे अपने आप को तैयार करना है। क्या कलीसिया में मैं घमंडी तो नहीं हूँ? क्या कलीसिया में मैं झूठ बोलने वाला तो नहीं हूँ? क्या कलीसिया में मैं इन सारी बातों को फॉलो करने वाला तो नहीं हूँ? प्रभु यीशु मसीह मुझे टीच अस एंड गाइड मी इन द राइट वे, बिकॉज यू आर द वे एंड द ट्रूथ। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू फॉलो द ट्रूथ। लेट अस प्रे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें। और आज के बाद हम झूठ बोलना छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु के सामने ईमानदार बने, आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आ जाए, तो समय के अनुसार, समय को जानने के साथ साथ, जैसे पक्षी, गधे और बैल अपने स्वामी को जानते हैं, अपने समय को जानते हैं, समय के साथ आप यीशु को जानिए। प्रभु कहता है कि समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, आपको अच्छा टीचर बनना है। क्या आप मेरे साथ अपने मन में इस प्रार्थना को करेंगे? आप चाहे कोई भी हैं, अपने मन में प्रार्थना कीजिए। जो कुछ मैं बोलता हूँ कीजिए। ये प्रार्थना मेरे लिए भी है, क्योंकि जब मैं आपसे करा रहा हूँ तो ये मेरे लिए भी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपके पास जैसा भी हूँ, आता हूँ या आती हूँ। मैंने कई बार झूठ बोला प्रभु यीशु। मैंने कलीसिया में उस बात को देखा, उस 19 कैरेक्टर को देखा
उनमें से मैं भी एक हूँ। प्रभु यीशु, मेरी सहायता कर। आई वॉन्ट टू बी फेथफुल योर चाइल्ड। आई वॉन्ट टू बी ओबे यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड जीसस, help me and guide me in the right way, because you are the way and truth. And I want to speak truth